हेलो दोस्तों, आपका हार्ट स्पोर्ट्स स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम 9 सितंबर 2020 के लिए करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि हमारी वीडियो की खासियत होती है कि डेली आपको 4 से 5 क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड याद करवा दिया जाता है, लेकिन आज ज़्यादा वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं दोस्तों। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किसने किया है। तो किसने किया है दोस्तों, तो ये किया है डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट तकनीक से सफल परीक्षण किया है। तो तकनीक का नाम याद रखिएगा कि स्क्रैमजेट तकनीक से, ठीक ना। बात करते हैं दोस्तों डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ के बारे में याद रखिएगा कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों डीआरडीओ के, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो इतना याद रखिएगा। विश्व बैंक के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण की शुरुआत किसने की है। ये किसने की है दोस्तों, ये की है इसकी शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। उस हेल्पलाइन नंबर भी याद रखिएगा दोस्तों कि इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है। इसका हेल्पलाइन नंबर है 1800-500 और फिर से 0019 इसका हेल्पलाइन नंबर है। बात करते हैं दोस्तों कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है दोस्तों, तो ये थावरचंद गहलोत इसके वर्तमान में मंत्री हैं। बात करते हैं दोस्तों कि इसका शुरुआत किस लिए किया गया है। तो इसका उद्देश्य मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को मदद करने के लिए इस किरण की शुरुआत की गई है। बात करते हैं दोस्तों नीति आयोग की। तो नीति आयोग के बारे में याद रखिए। नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं। और इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो उपाध्यक्ष राजीव कुमार। इसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो ये हाल ही में 8 सितंबर को मनाया गया दोस्तों। यह यूनेस्को द्वारा पहली बार 1966 में मनाया गया था। तो बात करते हैं दोस्तों यूनेस्को की। तो यूनेस्को के बारे में भी याद रखेगा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। पेरिस यानी फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। और इसके प्रमुख कौन है दोस्तों, तो इसके प्रमुख है आंद्रे अजोले। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या रखी गई दोस्तों, तो याद रखिएगा कि लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस द बियॉन्ड इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट को किसने जारी किया है। तो किसने जारी किया है दोस्तों, तो इसको किया है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसको जारी किया है। बात करते हैं दोस्तों कि इस रिपोर्ट के तहत क्या किया जाएगा। तो इस रिपोर्ट के तहत स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जानकारियाँ पेश की गई है। तो इतना याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो किसके साथ समझौता किया है दोस्तों, तो इसने किया है सीपीएफ के साथ समझौता किया है। तो बात करते हैं दोस्तों सीपीएफ की। तो सीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साइबर पीस फाउंडेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। सीपीएफ की स्थापना 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। तो ये याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों आरबीआई की। तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। तो इसके पास शक्ति ज़्यादा होगा। तो इसके गवर्नर कौन है दोस्तों, तो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं, जो कि 25 नंबर के हैं। एसबीआई के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो रजनीश कुमार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। और यहाँ के हाल ही में एमडी कौन बनाएगा दोस्तों, तो यहाँ के हाल ही में एमडी अश्वनी भाटिया बनाए गए हैं। अश्वनी भाटिया एसबीआई बैंक के
MD बनाए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ने किसको भारत में व्यापार निधि नियुक्त किया है? मैथ्यू हेडन, लिसा सिंह कि मैक्सवेल? तो किसको किया है दोस्तों? तो भारत ने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है ये दोनों को यानी A और B दोनों को किया है भारत का नया व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त। मैथ्यू हेडन की बात करते हैं दोस्तों, तो मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। लिसा सिंह भी इनके साथ प्रतिनिधि के रूप में गया है, तो ये याद रखिएगा। बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और इसके वर्तमान में PM कौन है दोस्तों यहाँ के? तो स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, तो ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर कौन था? तो इसका आंसर था A और B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता हाल ही में किसने की है? तो किसने की है दोस्तों? तो ये की है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है सऊदी अरब में। तो बात करते हैं दोस्तों कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक भारत के शिक्षा मंत्री हैं। G20 देशों के नाम के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि G20 के देश कौन कौन है? तो ये है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, USA, यूरोपीय संघ इसके G20 के देश हैं। सऊदी अरब का राजधानी याद रखिएगा दोस्तों कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद सऊदी अरब की राजधानी है, तो ये याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो इसको लॉन्च किया यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसको लॉन्च किया है, जो कि यहाँ के उपराज्यपाल हाल ही में बनाए गए। कैसे याद होगा दोस्तों कि यहाँ के उपराज्यपाल देखिए, सिन्हा में क्या होता है? शेर क्या होता है? जंगल का किंग होता है। तो JK किसको कहते हैं? जम्मू कश्मीर को कहते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि इनको हाल ही में भारत का कैग नियुक्त किया गया। कैग तो लास्ट में क्या रहा है? G, तो G से याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। अब प्रदीप कुमार जोशी की बात करते हैं, तो ये हाल ही में इनको UPSC का अध्यक्ष बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किन देशों के साथ 2+2 वार्ता की मेज़बानी की है? तो किस देशों के साथ की है? तो सभी के साथ की है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA सभी के साथ 2+2 वार्ता की मेज़बानी की है। 2+2 मतलब दोस्तों 4 देश इसमें सम्मिलित होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसको पहली विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी में घोषित किया है दोस्तों? तो इसको किया कि विलिंगटन को किया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। आइए द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर इन्होंने किया है। USA की राजधानी की बात करते हैं, USA की राजधानी वाशिंगटन DC है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करते हैं कि पिछले वीडियो का उत्तर क्या था कि इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो इसको किया है शिक्षा मंत्री ने इसको लॉन्च किया है। बात करते हैं दोस्तों आज के अभ्यास प्रश्न की। आज का अभ्यास प्रश्न है कि जीवन बीमा कंपनी बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो किसको बनाया गया दोस्तों? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।